गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लाइकेन का सामान्य परिचय, आवास एवं स्वभाव, इसका पादप का संगठन, लाइकेन का वर्गीकरण तथा इसकी आंतरिक संरचना आदि बिंदुओं को जानेंगे। लाइकेन दो जीवधारियों से मिलकर बनी एक संरचना होती है, जिसमें एक जीव कवक होता है और दूसरा जीव शैवाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइकेन के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। लाइकेन एक स्वयंपोषी सुकायवत संयुक्त सहजीवी जीव है, यानी कि यह ऑटोट्रॉपिक थैलोफिटिक कंपोजिट सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें एक फंगस तथा एल्गी संयुक्त रूप से साथ साथ जीवन यापन करते हैं। यह हरा स्वयंपोषी बहुकोशिकी होने के कारण इसे पादप जगत का मेंबर माना गया है। इसके कवक सदस्य को माइकोबायोट तथा शैवाल सदस्य को फाइकोबायोट कहते हैं। इन दोनों में सहजीवी बंधन होता है, यानी कि दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाते हैं, जिसमें शैवाल यानी कि एल्गी, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, जिसका यूज़ कवक द्वारा किया जाता है। जबकि कवक शैवाल को अत्यधिक ठंड, आर्द्रता, सूखापन, तीव्र प्रकाश एवं तापक्रम में होने वाले परिवर्तन से बचाता है। यानी कि शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है और कवक भोजन को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ संयुक्त रूप से जीवन यापन करते हैं। सर्वप्रथम लाइकेन की खोज तुलासने ने 1852 में की थी, लेकिन इसकी संरचना का सबसे पहले अध्ययन डी बेरी द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लाइकेन का आवास एवं स्वभाव। लाइकेन की अब तक 16,000 जातियाँ तथा 400 वंश की खोज हो चुकी है। ये नमी वाले स्थानों, पेड़ों की छाल, नम भूमि, लकड़ी के लट्ठे तथा चट्टानों आदि पर आसानी से उगते हैं। बोल्ड ने कुछ समुद्री लाइकेन जैसे पेल्टिजीरा का भी उल्लेख किया है। यह विश्वव्यापी है। यह सभी प्रकार के आवास यानी कि समुद्र तट से लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों तक पाए जाते हैं। रेंडियर मास के नाम से जाना जाने वाला क्लेडोनिया रेंजीफेरा टुंड्रा प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग धूसर पीला, लाल भूरा या कभी कभी काला भी होता है। मरुद्भिद पादप अनुक्रमण यानी कि जीरोफिटिक प्लांट सक्सेशन में इनका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि ये पतले जीव होते हैं जो नंगी चट्टानों यानी कि बेयर रॉक पर विकसित होते हैं। इसके बाद इस स्थान पर मॉस व अन्य पौधे ग्रो होने लगते हैं, यानी कि सक्सेशन, जीरोफिटिक सक्सेशन में लाइकेन का महत्वपूर्ण रोल होता है। शैवाल मनुष्य के लिए भोजन के रूप में काम में लाई जाती हैं, जैसे सिट्रेरिया, क्लेडोनिया आदि। इसके अलावा लाइकेन का उपयोग शराब बनाने में, आसवन, प्रसाधन सामग्री, सुगंध बनाने व कपड़ों को रंगने में भी काम में लाया जाता है। पूजा में काम में लाए जाने वाला हवन सामग्री में लाइकेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पादप काय का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ प्लांट बॉडी। प्रत्येक लाइकेन की प्लांट बॉडी एक शैवाल तथा एक कवक से मिलकर बनी होती है, जिसमें कवक के अंतर्गत लाइकेन के पादप काय में पाए जाने वाले सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना व बेसिडोमाइकोटिना के सदस्य होते हैं। यानी कि फंगस में एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज क्लास के सदस्य होते हैं, जबकि एल्गी में साइनोफाइसी या क्लोरोफाइसी क्लास के सदस्य होते हैं, जैसे नॉस्टॉक, साइटोनीमा, रिवुलेरिया, क्लेडोफोरा आदि। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, लाइकेन का वर्गीकरण। लाइकेन को कवकों के प्रकार व सुकाय के प्रकार के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है कवकों के आधार पर वर्गीकरण, जो कि स्मिथ के द्वारा दिया गया है, और स्मिथ ने इसे लाइकेन को दो समूहों में बांटा है। फर्स्ट ग्रुप है एस्कोलाइकेन और सेकंड ग्रुप है बेसिडोलाइकेन। एस्कोलाइकेन इस समूह के अंतर्गत ऐसे लाइकेन सम्मिलित किए गए हैं जिनमें एस्कोमाइकोटिना समूह के कवक पाए जाते हैं। अधिकांश लाइकेन इसी प्रकार के होते हैं। सेकंड है बेसिडियोलाइकेन्स।
ऐसे कवकों में बेसिडियोमाइसीट्स समूह के कवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बाह्य संरचना पर आधारित वर्गीकरण। लाइकेन के बाह्य स्वरूप तथा आकार में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसे 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन। ये चट्टानों तथा छालों पर चपटी रचना के रूप में इतनी दृढ़ता से चिपके रहते हैं कि सुखाए के बिना टूटे ही इन्हें आधार से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये चपटे होते हैं, पपड़ी के रूप में चट्टानों पर चिपके हुए पाए जाते हैं। थैलस आंशिक या पूर्ण रूप से सबस्ट्रेटम में फंसा हुआ पाया जाता है। यह एक अधोस्तरीय परत के रूप में पाए जाते हैं। थैलस पर कहीं कहीं पर एरोली के रूप में विभाजित होता है, यानी कि थैलस कहीं कहीं पर एरोली के रूप में डिवाइड हो जाता है। ये साधारणतया पीले रंग के होते हैं, हालांकि रंग भिन्न तरह के भी हो सकते हैं, जैसे लेसिडिया ग्राफिक्स, लेकेनोरा आदि। सेकेंड टाइप है पर्निल लाइकेन यानी कि फोलियोज लाइकेन। ये चपटे, पर्णाकार तथा पालीयुक्त गहराई तक कटे हुए थैलस होते हैं। नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है, पर्निल यानी कि पर्ण के आकार के होते हैं, पत्ती नुमा दिखाई देते हैं। इसके थैलस का कुछ भाग एक या अधिक राइजिन द्वारा अधोस्तर से चिपका रहता है। राइजिन्स राइजोइड्स के समान दिखने वाली संरचना होती है जो थैलस की निचली सतह पर पाई जाती है। थैलस मटमैले गहरे भूरे रंग का होता है। सुकाए पर कुछ छोटी, कड़ी, गहरे व फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सिफेलोडिया कहते हैं। यह आर्द्रता ग्रहण करने का काम करती है। फोलियोज लाइकेन सूखे हुए लीवरवर्ट्स के समान दिखाई देते हैं। लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइटा का एक समूह होता है। फोलियोज लाइकेन के उदाहरण हैं पार्मेलिया, फाइसिया, पेल्टिजेरा आदि। और क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल हैं ग्रेफिस, लिकोनेरा आदि। थर्ड टाइप का जो लाइकेन है वो है फ्रूटिकोज लाइकेन। ये चपटे, शाखित फीते के समान तंतुवत होते हैं। इनकी कुछ शाखाएं ऊर्ध्वखड़ी होती हैं, इस कारण ये झाड़ी के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें झाड़ी लाइकेन या फ्रक्टिकोज लाइकेन कहा जाता है। ये केवल आधार के द्वारा ही अपने आधार से जुड़े होते हैं। इसकी कुछ जातियाँ चट्टानों पर लटकती हुई पाई जाती हैं। ये अधोस्तर से एक आधारी चपटी श्लेष्मी बिंब की सहायता से चिपके रहते हैं। इनकी शाखाओं के शीर्ष पर एपोथीशियम फलन पिंड यानी कि टर्मिनल ब्रांच पर एपोथीशिया पाया जाता है। यह कवक उत्पत्ति के होते हैं। एपोथीशिया और फंगल ओरिजन जिसमें एसाई व एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो फ्रक्टिकोज लाइकेन का एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, इवर्निया, असनिया आदि। यहाँ हम आगे डायग्राम में लाइकेन के टाइप्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला डायग्राम जो है यह क्रस्टोज लाइकेन का है, जो कि पत्थर पर चिपकी हुई पाई जाती हैं पपड़ी के रूप में। सेकंड डायग्राम जो कि लीफ लाइक दिखाई दे रहा है, पत्ती नुमा दिखाई दे रहा है, यह फोलियोज लाइकेन है। और थर्ड डायग्राम जो झाड़ी नुमा दिखाई दे रहा है, यह फ्रक्टिकोज लाइकेन का उदाहरण है। और फोर्थ डायग्राम असनिया का है। तो यहाँ पर चारों ही डायग्राम जो है लाइकेन के टाइप्स को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। लाइकेन की आंतरिक संरचना अत्यधिक जटिल होती है। इसके तीनों रूपों की आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। फर्स्ट हम देखेंगे क्रस्टोज लाइकेन की आंतरिक संरचना। इस रूप की आंतरिक संरचना में स्तरों में कोई विभेदन नहीं होता है, यानी कि क्रस्टोज लाइकेन का अगर हम आंतरिक या इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो इसमें लेयर्स जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती हैं। यहाँ पर हम फोलियोज लाइकेन के स्ट्रक्चर को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके थैलस की आंतरिक संरचना का अवलोकन करने पर इसमें 4 स्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला स्तर है अपर कॉर्टेक्स यानी कि ऊपरी कॉर्टेक्स। यह सुकाए का ऊपरी स्तर होता है जो अत्यधिक उलझे हुए कवक तंतुओं से बने स्यूडो पेरेन्काइमा का बना होता है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस उपस्थित होते हैं जिनमें जिलेटिन युक्त पदार्थ भरा होता है, यानी कि अपर कॉर्टेक्स जो होता है वह स्यूडो पेरेन्काइमेटस हाइफी का बना होता है। सेकंड लेयर आती है एल्गल जोन यानी कि शैवालीय प्रदेश। यह अपर कॉर्टेक्स के नीचे सिचुएटेड होता है। इसे गोनोडियल लेयर भी कहा जाता है।
यह ढीले कवक तंतुओं में मिश्रित शैवाली कोशिकाओं का स्तर होता है। शैवाली कोशिकाएं लाइकेन के अंदर विभाजन या स्पोर निर्माण द्वारा बहुगुणन करते हैं, यानी कि यह एल्गल जोन है जिसमें कुछ फंगल फिलामेंट भी मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए इसे मिश्रित लेयर भी कह सकते हैं। थर्ड लेयर होती है मेडुला। यह एल्गल जोन के नीचे स्थित होती है और मध्य भाग को दर्शाती है, जो कि मोटी भित्ति वाले ढीले कवक तंतुओं के जाल द्वारा बनी होती है, यानी कि यहाँ कवक तंतुओं का जो जाल होता है वह ढीले रूप से बिछा हुआ होता है। फोर्थ लेयर यानी कि लास्ट लेयर होती है लोअर कॉर्टेक्स। यह सुकाय का निचला भाग होता है, जो कि सघन रूप से व्यवस्थित गहरे रंग के कवक तंतु यानी कि हाइफी का बना होता है। इस स्तर के निचले भाग से अनेक धागे के समान संरचनाएं निकलकर भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ये धागे की समान संरचनाओं को राइजिन्स कहा जाता है। इन चारों लेयर को हम यहाँ पर चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। आप यह डायग्राम देखेंगे तो सबसे टॉप लेयर जो है अपर कॉर्टेक्स की है, जिसमें स्यूडो पेरेन्काइमेटस जो होती हैं हाइफी प्रेजेंट्स होते हैं। इन हाइफी में इंटरसेलुलर स्पेस होने के कारण बीच बीच में इनमें गैप होता है। इन गैप में जो होता है जिलेटिनस सब्सटेंस भरा होता है। सेकंड लेयर एल्गल जोन है, जो कि जस्ट अपर कॉर्टेक्स के नीचे स्थित है। आप डायग्राम में स्पष्ट रूप से देखेंगे। एल्गल जोन जो होता है इसमें फंगल हाइफी भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मिक्स्ड लेयर हो जाती है। इसके नीचे मेडुला होता है जो कि प्योर फंगल हाइफी का बना होता है और ये फंगल हाइफी ढीले रूप से व्यवस्थित होते हैं। फोर्थ लेयर लोअर कॉर्टेक्स होती है, जो कि कंडेंस्ड गहरे रंग के कवक तंतुओं से मिलकर बनी होती है और इन्हीं से नीचे धागे की समान संरचनाएं निकलकर भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती है। इन रचनाओं को राइजिन्स कहा जाता है, जो कि राइजोइड्स की तरह कार्य करते हैं। राइजिन्स भी वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। थर्ड टाइप का है फ्रक्टिकोज लाइकेन का स्ट्रक्चर, जो कि क्रस्टोज लाइकेन के समान ही होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर में फोलियोज लाइकेन की एनाटॉमी को पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा, आंतरिक संरचना को समझा, जिसकी 4 लेयर आपको यहाँ डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जो लाइकेन होता है इसके कई लाभदायक व हानिकारक महत्व भी होते हैं। इसके यदि लाभदायक महत्व देखें यानी कि यूज़फुल लाइकेन्स देखें तो भोजन के रूप में कुछ लाइकेन का उपयोग किया जाता है, जैसे लिकोनोरा, पार्मेलिया, क्लेडोनिया आदि को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। कुछ जो होती हैं लाइकेन वह इकोलॉजिकल वैल्यू की होती हैं। कुछ का मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है, जैसे क्लेडोनिया का, इवर्निया आदि। परफ्यूम के रूप में परफ्यूम फैक्ट्री में भी कुछ लाइकेन यूज़ में लाई जाती है, जैसे इवर्निया। रंग बनाने में सूचक या इंडिकेटर के रूप में भी लाइकेन को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाइकेन के लाभदायक यूज़ हैं, साथ के साथ ही इनमें लाइकेन के हानिकारक यूज़ भी हम देखते हैं कि लाइकेन जो होती हैं फॉरेस्ट फायर करती हैं, यानी कि असनिया नाम की जो लाइकेन होती है वह जंगली वृक्षों पर उगती हुई पाई जाती हैं। इनका जब थैलस सूख जाता है और तेज़ धूप में ये जो होते हैं तेज़ धूप के प्रकाश में ये आग पकड़ लेते हैं, जिसके कारण पूरा जंगल में आग लग जाती है और काफ़ी हानि हो जाती है। तो असनिया जो होता है फॉरेस्ट फायर करता है। रोग में भी लाइकेन का यूज़ किया जाता है और कांच का विनाश भी रोग कई तरह के रोग जो होते हैं लाइकेन के द्वारा जो होते हैं क्रिएट होते हैं और कांच का विनाश भी लाइकेन के द्वारा होता है। तो आज की इस लेक्चर में हमने लाइकेन के सामान्य परिचय से लेकर लाइकेन के महत्व तक का अध्ययन किया। संरचना, वर्गीकरण आदि बिंदुओं को हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।